आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। और हम जो कम्युनिकेशन करने वाले हैं अपना सीमेंस की बीएफडी है और अपने पास जो पीएलसी है 1215C उसके साथ कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो उस 1215C जो हमारे पास सीपीयू है इसमें मैं एक कार्ड लगाता हूं जिसको हम कम्युनिकेशन बोर्ड बोलते हैं। और ये कम्युनिकेशन बोर्ड CB1241RS485 कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मोड बस कम्युनिकेशन और यूएसएस कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे मैं अपने वीएफडी को अपने पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूं। तो देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट अगर प्रैक्टिकल कर दूं तो वो चीज़ें आपको शायद ना समझ में आए। मैं तो कम्युनिकेशन करा लूंगा बट आपसे शायद ना हो पाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी समझना पड़ेगा, वायरिंग से लेके और वायरिंग कैसे करेंगे, कैसे इसमें पैरामीटर इंटर करेंगे और इसके अलावा इसमें कैसे कनेक्शन माइक्रो को सेलेक्ट करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो डैट मैं जब इसका प्रैक्टिकल करूं तो आपको किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये पैरामीटर्स कहां से आ गया इसमें। दोस्तों तो आइए हम शुरू करता हूं। देखेंगे कि पीएलसी बीएफडी कम्युनिकेशन में हमारे पास दो कम्युनिकेशन अवेलेबल है, एक मोड बस आरटीयू, एक यूएसएस प्रोटोकॉल। यूएसएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल सर्वर प्रोटोकॉल। ये दो कम्युनिकेशन हमारे पास अवेलेबल है इस बीएफडी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। हालांकि कम्युनिकेशन आप प्रोफी बस, प्रोफीनेट, डिवाइस नेट, इथरनेट आईपी से भी आप कर सकते हैं, बट हमारे पास जो बीएफडी अवेलेबल है इसमें हम दो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, RS485 RTU और एक यूएसएस कम्युनिकेशन। हम दोनों कम्युनिकेशन वन बाय वन करके देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो यकीन मानिए आप मोड बस कम्युनिकेशन बीएफडी के साथ आप पीएलसी से कर ही लोगे। ठीक है, तो इसके लिए ये बीएफडी पे जो ये कंट्रोल टर्मिनल्स दिए हुए हैं मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास P प्लस और N निगेटिव है। P इसका RS485 पोर्ट है और ये निगेटिव है, इसका RS485 का निगेटिव पॉइंट है। अगर ये मेरे पास कार्ड है मैं इसकी वायरिंग कैसे करूंगा, वायरिंग करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे वायरिंग डायग्राम ऑलरेडी बता रखा हूं। यहाँ पे देखेंगे कि TA और TRA दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में शॉर्ट करेंगे। TA और TRA दोनों को शॉर्ट करके इसको कनेक्ट कर देंगे इसके निगेटिव वाले पॉइंट पे, -N पे कनेक्ट कर देंगे। और इसका जो TRB और TB है दोनों को कनेक्ट करके आपस में लूप करके इसको हम कनेक्ट करेंगे P प्लस पे, मीन्स इसका 6 नंबर पॉइंट। अब इस बीएफडी पे देखेंगे ना तो यहाँ पे इस पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। यही नंबर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मुझे P प्लस पर कनेक्ट करना है तो इसकी जो वायर आ रही है ये 6 नंबर पे कनेक्ट होगी और एक 7 नंबर, मीन्स 6 और 7 नंबर का पिन यूज करूंगा। और ये मेरे पास जो लूपिंग इस पे जो कम्युनिकेशन बोर्ड इसे बोलते हैं, इस कम्युनिकेशन बोर्ड की वायरिंग करना होगा तो TA और TRA दोनों को लूप करूंगा, सीधे ले जाकर नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे TRB और TB को मैं P प्लस के साथ क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, वायरिंग करूंगा, चाहे मुझे मोड बस RTU का करना हो चाहे यूएसएस प्रोटोकॉल का मुझे यूज करना हो। और ये इसका कंप्लीट मींस ये मेरे पास इसका कंट्रोल टर्मिनल का नंबर है। आइए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और आपको समझाता हूं। तो देखिए मुझे कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायर्ड पड़ती है, जैसे कि कम्युनिकेशन का जो मेरा बॉड रेट है उसका स्टेशन नंबर क्या है, पैरिटी क्या है, ये सारे पॉइंट्स हमको क्या करना होता है, मैच कराना पड़ता है अपने पीएलसी और बीएफडी के बीच में, तभी जाके क्या होता है, कम्युनिकेशन हो पाता है। तो इसके लिए देखिए अगर मुझे इसका डिवाइस के साथ अपने पीएलसी का कम्युनिकेशन कराना है तो बॉड रेट 9600 रखेंगे, पैरिटी 2 मींस इवन रखेंगे। अच्छा पैरिटी 2 मींस अभी मैं जब पीएलसी की प्रोग्राम राइट करूंगा तो आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पे मैं 0 देता हूं मींस यहाँ पे 2 लिखा है, अगर मैं 0 देता हूं तो 0 मींस पैरिटी मेरी क्या होती है, नॉन होती है। अगर मैं 1 करता हूं तो पैरिटी मेरी क्या होती है, ऑड होती है। अगर मैं 2 फीड करता हूं तो 2 मींस इवन होता है, सॉरी यहाँ पे EVEN रहेगा, इवन होगा। ठीक है, तो इवन रहेगा। और एड्रेस स्टेशन नंबर मींस आप जानते हैं कि डिवाइसों के बीच में एक मास्टर होता है और बाकी सब स्लेव होते हैं, तो यहाँ पे स्टेशन नंबर दे सकते हैं। मैंने 1 दिया, आप 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। अब आइए इसमें ये तो मेरा पूरा डेटा है जो मैं कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करूंगा, और यही बॉड रेट, पैरिटी और ये स्टेशन नंबर अपने पीएलसी के प्रोग्राम में सेव करूंगा। जब मैं मोड बस कम्युनिकेशन का इंस्ट्रक्शन लिखूंगा उसमें मैं ये डेटा क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम में लिखूंगा। बट ये डेटा वीएफडी में कैसे जाएगा, तो वीएफडी में मैं यहां पे दिखाऊं तो इसको देखेंगे कि यहां पे लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूं।
कनेक्शन माइक्रोस CN11 मोड बस RTU प्रोटोकॉल। मैं बताया था आपको कि सीमेंस बीएफडी को 11 वे से 11 तरीके से हम डिफरेंट वे से चला सकते हैं, जिसमें ये 11वां नंबर है जो ये बता रहा है कि मोड बस RTU कम्युनिकेशन कैसे करोगे। इसके लिए ये वायरिंग दिया है। यहाँ पर देखेंगे कि ये डिजिटल सिग्नल्स है, 24 वोल्ट 10 वोल्ट एनालॉग के लिए दिया है, ये एनालॉग के लिए पोर्ट है, और ये मेरे पास डिजिटल इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। डिजिटल इनपुट का कमांड DIC होगा, और यहाँ पे 24 वोल्ट 0 वोल्ट इसका खुद का रहेगा। और यहाँ पे मोड बस RTU करने के लिए यहाँ पे ये दिया है रनिंग इंडिकेटर, फॉल्ट आता है तो ये इंडिकेटर ग्लो होगा। मैंने वायरिंग, अगर आपको सीखना है कि वायरिंग कैसे करते हैं सीमेंस BFD की, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, मैं उस पर वायरिंग का भी एक वीडियो कंप्लीटली बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि RS485 मोड बस RTU, अब देखेंगे कि यहाँ पे P6 नंबर का पिन है। यहाँ पे जो P6 नंबर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, मींस यही वायर लाके यहाँ पे जोड़ दूंगा, पिछले स्लाइड में भी बताया था। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ना, इसके जो BFD का ये वाला जो डिस्प्ले पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं BOP मींस बेसिक ऑपरेटर पैनल। और यहाँ पे देखेंगे कि माइनस लगा मींस CN11 क्या है, मेरा माइक्रो एक्टिवेट है। जैसे मैं CN11 माइक्रो एक्टिवेट करूंगा तो इस BFD में कुछ ऑलरेडी पैरामीटर्स जो हैं वो सेटअप हो जाएंगे। फैक्ट्री मींस ये मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी इसके पैरामीटर सेटअप कर देगा। अब देखिए क्या क्या पैरामीटर सेटअप करेगा, हम उसके भी बारे में बात कर लें तो देखेंगे कनेक्शन माइक्रो CN11 जैसी मोड बस RTU, इसको मींस यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखेंगे कि ये पूरा पैरामीटर ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा हमारे BFD में। क्या क्या सेटअप होगा, देखेंगे कि P यहाँ पे मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखेंगे कि P700 में सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स। सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मुझे अपने BFD को चलाना किससे है, उसको कमांड सोर्स बोलते हैं। आइदर मोड बस से भी चला सकते हैं, आइदर उसके कंट्रोल टर्मिनल पे सप्लाई दे के भी चला सकते हैं, और आइदर आप उसका BOP जो इस BOP के स्टार्ट स्टॉप बटन को भी प्रेस करके क्या कर सकते हैं, अपने मोटर को चला सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स, यहाँ पे फैक्ट्री डिफॉल्ट पे ये वैल्यू आई थी। जैसे ही आप यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर CN11 जैसे ही कनेक्शन माइक्रो 11 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 मींस RS485 कमांड सोर्स। RS485 के थ्रू मैं क्या करूंगा, स्टार्ट का कमांड दूंगा, स्टॉप का भी दूंगा। डायरेक्शन चेंज करना होगा तो सारे कमांड्स में RS485 से। अगर मुझे स्पीड सेटअप करना होगा तो मैं स्पीड सेटअप करने के लिए आप मैनुअली भी पैरामीटर इंटर कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 1 बाय 1 करके सारे ये पैरामीटर्स यहाँ पे जो भी मैंने पैरामीटर मेंशन किया है, ये पूरे पैरामीटर को आप मैनुअली भी सेटअप कर सकते हो। अगर आप मींस क्विकली सेटअप करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, सीधे कनेक्शन माइक्रो 11 सेलेक्ट कर लीजिए, सीधे क्या करेंगे, ये पूरा पैरामीटर अपने आप खुद ब खुद सेटअप हो जाएगा। अभी देखेंगे कि यहाँ पे मोड बस RTU प्रोटोकॉल में 2 दिया है, अब जब USS करेंगे तो ये चेंज नंबर हो जाएगा। और बॉड रेट में 6 डाला है, बॉर्डर 6 मींस 9600, यही मैं बॉड रेट बताया था कि मैं अपने PLC में डालने वाला हूं। और देखेंगे कि इसके अलावा यहां पर देखेंगे मोड बस एड्रेस मींस स्टेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा अपने BFD का। अगर आप स्टेशन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर नंबर 2021 में जाके अपने BFD का जो स्टेशन नंबर 2 3 4 5 रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने 1 रखा है, मैं भी क्या कर लूंगा, फैक्ट्री सेटिंग पे मींस मैं इसका जो स्टेशन नंबर है 1 ले लूंगा। और इस तरीके से मैं क्या करूंगा, ये जैसे ही मैं CN11 सेलेक्ट करूंगा ये पूरा पैरामीटर मेरे BFD में सेटअप हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अलावा जो मुझे जो बॉर्ड रेट है, स्टेशन नंबर, मुझे क्या करना होगा, अपने PLC में सेटअप करना होगा। एक बार मैं शुरू से समझाऊं तो देखेंगे कि ये मेरे पास, ये अगर मुझे इसको चलाना तो ये मेरा वायरिंग डायग्राम रहेगा, ओके। और यही जो मेरे पास ये जो डेटा है, बॉड रेट, पैरिटी और एड्रेस, ये मैं सेटअप करूंगा अपने PLC में। आइए थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट आपको समझा देता हूं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे स्टार्ट का कमांड देना है, स्टॉप का कमांड देना, फ्रीक्वेंसी चेंज करना, वो मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए आपको कंट्रोल डेटा रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। और देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है कि आपको अगर रेडी का कमांड, रेडी और स्टॉप के लिए मुझे जो हेक्स वैल्यू भेजना होगा, यहाँ पे 47E वैल्यू भेजना होगा। इस हेक्स वैल्यू को आप चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा डेटा रजिस्टर का यूज करेंगे मैं जब PLC की प्रोग्राम राइट करूंगा वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा। अब फॉरवर्ड रन करना है तो मुझे 47F भेजना होगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में अपने BFD को रन करना होगा तो C7F भेजना होगा। और जॉग में भेजना होगा, मींस अगर जॉग में फॉरवर्ड चलाना है तो देखेंगे कि 57E, और जॉग में रिवर्स चलाना है तो 67E। अब देखिए इसमें कुछ डेटा है, जैसे कि ऑन ऑफ, रेडी के केस में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। बाकी फॉरवर्ड चाहे रिवर्स रन करो उस केस में क्या रहेगा, 1 रहेगा।
और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ लो इनेबल है, फास्ट स्टाफ लो इनेबल है, ये सारे पॉइंट्स मेरे पास 1 रहेंगे। पल्स इनेबल, यहाँ पे RFG इनेबल, RFG स्टार्ट इनेबल सेट पॉइंट्स, इन सारे पॉइंटों को हम 1 बाय 1 करके ये पूरे 1 रखेंगे, तभी जाके मैं क्या करूंगा अपने ड्राइव को इजीली से क्या करूंगा स्टार्ट करूंगा। मैं इसको आप भी करके कर सकता हूं, फास्ट स्टार्ट लो इनेबल्स, इसको मैं अगर 0 भी कर दूं तभी भी होगा। क्या होगा इससे कि अगर मैं स्टाफ का कमांड दूंगा तो तुरंत मेरा स्टाफ हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूंगा इसको 1 करके रखूंगा। तो ये पूरा डेटा जो मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं जो कम्युनिकेशन में डेटा यूज करूंगा, ये जो मैं कम्युनिकेशन में जो मैं डेटा यूज करूंगा वो इसके लिए मैं ये सारे हेक्स वैल्यू को यूज करूंगा। आप चाहें तो इस हेक्स वैल्यू को आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, अपने पीएलसी के प्रोग्राम के जरिए अपने वीएफडी को भेज सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये हेक्स वैल्यू यूज करूंगा और इसी हेक्स वैल्यू को यूज करके मैं क्या करूंगा अपने वीएफडी को मोड बस कम्युनिकेशन के थ्रू मैं ऑपरेट करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो ये डेटा रजिस्टर जो कंट्रोल डेटा रजिस्टर है आपको यहां पे मिल जाएगा। कंट्रोल डेटा में जाएंगे आप, ये सीमेंस की जो मैनुअल है आप डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से, आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में डालेंगे कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो मैं ये डेटा पूरा मेंशन किया हूं, यहाँ पे इस कंट्रोल डेटा रजिस्टर का यूज किया, एनालिसिस किया और फाइनली आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, मीन्स आपको डायरेक्ट वो डेटा चाहिए, आपका इससे मतलब नहीं है, तो आप सीधे सीधे ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। बाकी डिटेल में चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी मैनुअल को विजिट करेंगे। मैनुअल को विजिट करके आपको कंट्रोल में STW1 डेटा रजिस्टर का सेलेक्ट करना है। अगर इसकी स्टेटस को रीड करना है तो ZSW इस डेटा रजिस्टर का मैं क्या करूंगा यूज करूंगा, और यूज करके मैं क्या करूंगा इसके स्टेटस को रीड करूंगा, ड्राइव रेडी है कि नहीं है, ड्राइव रेडी टू रन और ड्राइव रनिंग का, ड्राइव फॉल्ट एक्टिव है। तो ये सारे पॉइंटों को मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेटस इसका रीड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैं मोड बस कम्युनिकेशन अगर मुझे करना है, मीन्स मोड बस आरटीयू कम्युनिकेशन, तो ये पूरे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कनेक्शन बोर्ड है, इसकी वायरिंग आप प्रॉपर सही तरीके से करेंगे। मैं रिपीट कर दूं, ये डेटा रजिस्टर हम मीन्स ये पूरे पैरामीटर हम यूज करेंगे पीएलसी में, पीएलसी के लिए। इसके लिए मेरे पास यही वायरिंग डायग्राम रहेगा और इसमें अगर मोड बस आरटीयू कम्युनिकेशन करना चाहता हूं तो सिर्फ वीएफडी में CN11 कनेक्शन माइक्रो को मैं एक्टिवेट करूंगा। कनेक्शन माइक्रो को कैसे इंटर करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको सीमेंस पे वीएफडी पे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। नीचे अगर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से विजिट करके आप इस कनेक्शन माइक्रो को कैसे इंटर करते हैं, कैसे पैरामीटर इंटर करते हैं, कैसे अपने वीएफडी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, कैसे मोड चेंज करते हैं, दोस्तों एवरीथिंग डेटा अवेलेबल है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए और आप सीमेंस में वीएफडी में एक्सपर्ट बनिए। आप कम्युनिकेशन हो चाहे सिंपल पैरामीटर हो चाहे इसकी वायरिंग हो, सो डैट आप अपने आप को इनहेंस कर पाएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने ये समझा होगा कि मोड बस आरटीयू कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और अपने पीएलसी से वीएफडी का कम्युनिकेशन करके देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।